घर ही नहीं क्लीन हो पा रहा है, साधना कैसे कर पाऊंगा? तो वो जो मेरी पीडीएफ है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें लास्ट वाला चैप्टर तो उसी के ऊपर है ना, जो जो घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या है, जाप हवन सब करो, ऐसा है। इमेजिन करो आज के स्टेट में, जैसा मान लो मैं होता और मेरे घर से चीज़ें आ गई, नहीं निकाल सकता मैं, तो मैं देखता घर में चीज़ें रखी क्या क्या है, मंदिर में मूर्ति कौन सी है, कौन सी मूर्ति कहाँ से आई, एग्जाम्पल ले लो। अभी तो तुम सिर्फ निकालने की सोच रहे हो ना, अब निकालना ऑप्शन है ही नहीं, करीम खान निकालना ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब देखो मंदिर में कितने ऑब्जेक्ट है, 3 माला है, 3 यंत्र है, 3 मूर्ति है, और इतना रखते, तो कौन सी मूर्ति कहाँ से आई, कौन सा फोटो कहाँ से आया, अच्छा ये मूर्ति उस भगवान वहाँ की, एग्जाम्पल के तौर पे गणेश की मूर्ति है, ये वहाँ से आई है, बॉम्बे से आई है, अपना क्या नाम है, सिद्धि विनायक टेम्पल से, ठीक है। तो ये सिद्धि विनायक से जुड़ी हुई है। एक महाकाल गया था, वहाँ से फ़ोटो लेके आए थे, ओके महाकाल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये यंत्र कहाँ से, ये 3 ये गुरु ने दिया। अब वो गुरु को क्या कर रहे हैं, उनका स्टेजेस क्या है, करीबा उनके बाद तो लाखों की भीड़ आती है, यानी मटेरियल बेनिफिट में काम कर सकते, तो वो प्रैक्टिस क्या करवाते हैं, वो तो बस एक ही मंत्र देते, सबको वही करना होता है, तो फिर तो वो शक्ति के लिए वो मंत्र है। महाकाल वाला फोटो रखा है, महाकाल के लिए क्या है, महाकाल के लिए बोले एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ का एग्जाम्पल ले लो, महामृत्युंजय का मंत्र है, या उधर कुछ भी नहीं है बेनिफिट, बस आरती होती है, या कुछ भी नहीं है रिटर्न में, तो तुम उससे एसोसिएट कर सकते हो कि मेरे घर में जो मूर्ति है उसमें सिद्धि देवता या कौन सी भी शक्ति है, उसकी सोर्स क्या है, वो किसी गुरु की सिद्धि है, किसी मंदिर या धाम से जुड़ी हुई है, कोई मार्केट से खरीदी हुई है। अब तुम उससे एसोसिएट कर सकते हो कि ठीक है ये वाली शिव जी वाली है, तो ये मटेरियल बेनिफिट नहीं देगी, नहीं यार इसमें भी ऐसी शक्ति है जो मटेरियल बेनिफिट देगी। मटेरियल बेनिफिट देने के लिए वो आत्माएं आती है जिनको मटेरियल बेनिफिट या उतना जॉय नहीं मिला है पास्ट लाइफ में, और वो इस धाम से जुड़ी हुई। शिव जी की इतनी भक्ति की कि अपने सारे उसने डिज़ायर को त्याग दिया शिव के लिए, लेकिन मरने के बाद वो डिज़ायर को जीने की इच्छा है, वो तुम्हारे शरीर से जुड़ी आती है एक ही दर्शन के बाद, फिर तुम्हारे अंदर वो संकल्प पूरा लेके आती है, और फिर तुम ब्लैंक हो जाते हो या तुम्हारे पास आइडियाज़ आते हैं, फिर तुम नई चीज़ें खाने का जीने का इच्छा होने लगती है, तो वो भी करवाती। तो तुम उससे एसोसिएट कर सकते हो कि इसको जो मिला अब इसको रिटर्न में क्या चाहिए, मेरे को तो जॉय मिल रहा है, लेकिन हाँ सारी ज़िंदगी जॉय ही लेना है, तो फिर वही करते रहो, फिर तो फिर मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं, शमशान से ही तुम चीज़ें उठा सकते हो, समझ रहे हो। और फिर एसोसिएट करके फिर तुम उसमें सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो कि इसमें जाप है, इसमें हवन है, इसमें भोग है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे विष्णु भगवान को एसोसिएट कर दे, तो विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान को भी नहीं, फिर गलत हो जाएगा, चैनल पे ऐसे ही बोल लो लोग इसको फॉलो करने लग जाए। लेकिन मैं एक ऐसा बता रहा हूँ, जैसा मान लो जो पितर से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, या जो पितर वर्शिप वाले हैं, एग्जाम्पल मुस्लिम लोग ले लो, या क्या बोलते सिख लोग ले लो, या ये वो लोग जो डीटी वर्शिप या देवता वर्शिप में नहीं मानते, सुप्रीम लॉर्ड और हमें, और साथ में दान धर्म करना है, तो ये एक तरीके से एंसेस्टर्स और गुरु रिचुअल्स वाले हो गए। तो यहाँ पे कोई हवन नहीं है, तो यहाँ पे लंगर लगेगा, दिया लगेगा, तो वही अभी तुम घर पे दही चावल भी रोज़ बाहर निकाल के रख दोगे, अब वो चाहे कुत्ता बिल्ली आके खावे, कौवा खावे, तुम्हारे को पितर से रिलेटेड मटेरियल बेनिफिट तो मिलना शुरू हो जाए, मटेरियल नहीं भोगी शक्ति बना दोगे, समझ रहे हो। लेकिन ये हो जाएगा कि तुम्हारे पितर जो अलग अलग जगह पे भूखे मर रहे हैं, तो दूसरों के लिए काम करने के लिए रेडी, वो तुम्हारे घर के बाहर आ जाएंगे। तो दही चावल ये तो पितर से रिलेटेड है, पिंडदान तो बगैर चावल के होता नहीं है, तो चावल तो पूरा का पूरा पितर से एसोसिएटेड है, समझ रहे हो। यानी वो सॉल्यूशन मतलब, यानी कल तुम वो हो जाओगे जो देखेगा कि भाई ये वो लोग हैं जो देवता को वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन ये पितर की प्रॉब्लम से परेशान है, तो तुम इनको ये बोल दोगे भाई कुछ नहीं, रोज़ रात में, रोज़ शाम में या सुबह में, जब भी जो भी टाइम है, दही और चावल निकाल के बाहर रख देना। अब तुमने शक्ति को भोगी बना दिया, लोगों को बेनिफिट मिला, दही चावल तो हो गया, लेकिन उसके बाद से थोड़े 2-4 महीने के बाद में ऐसा हो गया कि मम्मी को कमर में दर्द होने चालू हो गया। अब तुम बोलोगे अब शहद भी चढ़ा दो, समझ रहे हो, क्योंकि अब जो भोगी शक्ति है, भोग मिला, सूक्ष्म से ग्रॉस में आए, ग्रॉस में आए तो सबसे पहले ग्रॉस बॉडी को चिटक गए, तो वही काम वासना जागी, नीचे के 3 चक्र से ही है, ऊपर के तो है नहीं, तो जो घर की माँ बहन है उन्हीं को चिपटेंगे। अब उनको दर्द आना चालू हो गया, अब वो देगा, बोले भाई शहद दे दो, दारू दे दो, सिगरेट दे दो, अब भोगी कल्चर में तुम आ गए। लेकिन तुम्हारा पर्पस यही है कि भाई नहीं भोगी लेना है, ये तो भाई अपने ही कर्म है करीम भाई, ये तो अपने कर्म भुगत रहे, सल्यूट है फिर तुम्हारे। और
ये जो आर्ट गैलरी की जो मूर्तियाँ मिलती है ना, जो वो केमिकल, वो क्या बोलते हो, चाइना क्ले की बनी हुई वगैरह, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे सिंगल स्टोन की, और मैंने निकालने मना कर दिया। मैंने बोला भाई ये मत निकालना, समझ रहे हो, सिंगल स्टोन की थी, क्योंकि उसमें कोई मिक्स नहीं हो सकता। एक बंदा था जिसने, नहीं, उसके घर की मूर्ति टूट गई थी, उसके अंदर से 2-3 चीज़ यंत्र निकले थे। एक भाई अपने है ग्रुप में, उन्होंने घर में जो रेड सैंडलवुड का डब्बा बनाया, बखूर, हालांकि मैं मना करता हूँ बखूर भी मत बनाओ, महंगा बनता है वो। रेड सैंडलवुड का डब्बा, बोले करीम भाई रेड सैंडलवुड के पाउडर थे इसमें, इसको निकाल के मैंने दूसरे डब्बे में डाल रहा था तो उसके अंदर 2 यंत्र निकले। मैं तो शौक में आ गया सुन के, समझ रहे हो। तो अब किसी की थी वो, भगवान की मूर्ति टूट गई, उसमें 2 टूटे हुए यंत्र, हनुमान जी की टूटी हुई मूर्ति का टुकड़ा था। तो करीम भाई देख के शौक में आ गया है, क्या ही बोले। ये सब तो बहुत परे है। जो तांत्रिक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को पता है कि भाई एक औरत जल के मरी है, अब मेरे को पता चल गया शमशान में आ गई है, जल के मरे, ये कोर में मतलब इसका चक्र पेन, एंगर और रेज से पूरा भरा हुआ है। अब मेरे को पता है इसकी शमशान की पूरी विधि हो गई, इसकी राख उठा ली, सर्टन प्रोसेस को फॉलो किया, मैंने इसमें वीडियो भी बना के रखा है, उसकी इंक बना दी, उसी इंक का मैं यंत्र बना के जिसके भी घर पे दे दूंगा। मतलब भाई जिसके भी घर पे तूने गाड़ दिया उसके घर में बर्बाद हो जाएंगे लोग। ऐसे कितने सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, मतलब अभी तो कुछ नहीं है। तो वो बताया भी था मैंने, तांत्रिक कैसे काम कर सकता है। तो मैं अभी 108 यंत्र बना दूँ और कोई ऐसी ही शक्ति को लेके आ, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लिया कि भाई ये एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट का किंग था और इसने पैसा, उसके पास फुल यक्षास में से है, पैसे का पूरा सोर्स है। ऐसी एक एनर्जी को मेरे को, अब हो सकता पहले मर गया हो, उसके घर से या तो उसका कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, या मेरे को पता है कि यहाँ पे बैठता था, इस जगह पे जाता था, ये उसका बनाया मंदिर है, अब उन सूक्ष्म रूप में उसका एक कंठ खींच के लेके आ जाए और उसकी के ऊपर चैनलाइज करके उसको 108 यंत्र पे निकाल दे। और जिन जिनको यंत्र देंगे उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने को ही दिल करेगा। तो अभी ठीक है, अभी भगवान ने अभी अपने को चुना है काम के लिए, क्या ही बोलूँ मैं। आप बोले भाई पैसा चाहिए, पैसा कमाने के 1000 तरीके भाई, तो वो 1000 में से 99 तो 999 तो आपको सेट ही नहीं होंगे। तो आप उस तरीके से आप देख लो कि भाई ये नहीं निकाल सकता तो इसको पूछ लो। अब पूछोगे तो फिर है जो है वो। करीम भाई गणेशा की मूर्ति के लिए क्या रिचुअल्स है? 6 टाइप के फ्लेवर का फूड लगाओ फिर, हाँ नहा के लगाओ, एक भी दिन मलिन में नहीं रहना। फिर सोते हुए मंत्र का जाप नहीं करना, घर में काम कर रहे हो पीछे बैकग्राउंड में मंत्र चल रहा है, बर्बाद कर दोगे घर को। आरती, और ये आरती का काम अलग है, कीर्तन का काम अलग है, आरती का काम अलग है, ठीक है, ध्यान का काम अलग है। तो ऐसा नहीं है कि सब भगवान के लिए तो हो रहा है। मटेरियल बेनिफिट की बहुत सारी शक्तियाँ है, उनको कीर्तन पसंद है, उनको माताओं का जागरण पसंद है, ढोल बज रहा है, नाच रहे लोग, गा रहे, भगवान का कीर्तन कर रहे, एक टाइप की शक्ति जिनको ये पसंद है। ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं पब डिस्को में जाके नाचते। भगवान का जब जहाँ पे मेरा नोरा, भक्ति के भी 9 स्वरूप है, 9 रूप है, तो उसमें से एक कीर्तन है। तो एक टाइप की शक्ति होती है जो भक्ति के ये वाले मार्ग से जुड़ती है, कीर्तन वाले। एक जो जाप वालों के साथ बैठती, एक जो ध्यान वालों के साथ बैठती, एक जो सामाजिक क्रियाक्रम वालों के साथ बैठती, ये भी सब भक्ति होती। तो 9 टाइप की भक्ति है ऐसा। तो उसमें से जो भोग लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मंत्र, पता नहीं मेरे को, लेकिन मंत्र जब हो रहा है और सिर्फ भोग लग रहा है, हवन नहीं हो रहा, फिर